नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जायसवाल, पंचतत्व विशेषज्ञ और एक्यूप्रेशर चिकित्सक। दोस्तों, मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल है ये। इसका नाम है सर्वत दा भला। सर्वत दा भला मतलब सभी का भला। मैंने ये नाम क्यों रखा? क्योंकि ये चैनल सभी के भले के लिए ही बनाई गई है। इसको जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके जीवन में अपने आप ही कुछ चीज़ें ऐसी मटेरियल उन्हें मिलेंगी जो उनके लिए काफ़ी भले की होगी। जैसे कि हेल्थ के कुछ टिप्स समय समय पर मैं देता रहूँगा, कुछ वेल्थ के टिप्स देता रहूँगा, न्यूमरोलॉजी के आधार पर और भी एस्ट्रोलॉजी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे लोगों का वेल्थ अच्छा हो सकता है, वो तो होगा ही होगा। आगे चलकर जो लोग इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे उन्हें अच्छा बेनिफिट होगा हर लिहाज से। फिलहाल मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ श्री दिवाले संघ के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मेरे 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे मैं लोगों को हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट करता हूँ, और वो सभी रिस्ट्रिक्टेड हैं। जो कोर्स बाय करते हैं उन्हीं को सिर्फ वो वीडियो मिलती हैं। लेकिन ये चैनल सभी के लिए है, ओपन रहेगा, और इसको सब्सक्राइब करने वालों का अपने आप ही इसके मटेरियल्स के माध्यम से उन्हें काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। फिलहाल जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य है श्री दिवाले संघ की जानकारी। ये बात दोबारा रिपीट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सभी से कहूँगा कि बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी इसके माध्यम से। श्री दिवाले संघ, दोस्तों, कुछ समय पहले मैं इस संस्था में चला गया था। अचानक हर सैटरडे की उनकी मीटिंग होती थी, और मैं किसी से मिलने गया था, अपने एक डॉक्टर बंधु से, और वो 1 घंटे के लिए इस मीटिंग में जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि सर, हम लोग बाकी बातें आगे करते हैं, मुझे भी ज़रा 1 घंटे का मीटिंग में अटेंड करना है, अगर आप भी चाहो तो मेरे साथ चल लो। तो मैं बैठ के क्या करता, जस्ट बगल में ही था, वो मुझे लेके गए उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग के अंदर मैं गया तो वहाँ पे मुझे बैनर दिखाई दिया, श्री दिवाले संघ लिखा हुआ। कुछ समय बाद एक महानुभाव आए जिसको देखकर सभी लोग खड़े हो गए। लगभग 10-15 लोग मीटिंग के लिए बैठे हुए थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक व्यक्ति आए, ठीक ठाक नॉर्मल से शर्ट पैंट पहने हुए, और सभी लोग उनके पैर छूने लगे। तो मुझे अंदर से कहा कि भाई, अमीर आदमी को देखकर सभी लोग पैर छू रहे हैं, सब एक अजीब सी भावना आई कि शायद उनके पैसे के वो लोग सम्मान दे रहे हैं। फिर वहाँ पे मीटिंग चलने लगी, वहाँ बातें चली, और फिर उन सर की बातें जब सुना मैं, सुनने के बाद जब मीटिंग समाप्त हुई तो फिर सभी लोग अपना पैर छूने लगे। तो उसमें मैं भी था जो उनकी पैर को छुआ। ऐसा क्या हुआ जो कि जिन्हें मैं फर्स्ट देख के बोल रहा था कि भाई, सभी लोग इस धनवान के पैर छू रहे हैं, सब पैसे के लालची हैं, तो क्या मैं भी लालची हो गया था? नहीं। मैंने उनके ज्ञान को प्रणाम किया। वाकई में देवता तुल्य व्यक्ति थे। देवता है कि नहीं पता, लेकिन ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में काफ़ी उनकी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी, ज्ञान बहुत अच्छा था। मैंने देखा
मैंने देखा कि उनके पास जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। बहुत से बाबा लोग रहते हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो बिलीव नहीं होती। वहाँ उन्होंने उस समय नवरात्रों का टाइम था, चैत के नवरात्रे थे, जिसमें उन्होंने माता का शक्ति, जो शक्तिशाली जो माता होती है, माता शक्ति प्राप्त करने की बातें होती हैं उन दिनों। तो शक्ति कैसे मिल सकता है, इसका उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था कि माता ने 8 दैत्यों को मारा था, उनका नाश किया था। वो दैत्य कौन थे, उन्होंने उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया कि मानना पड़ा कि वाकई में असल में यही दैत्य हैं जिन्हें मार कर इंसान शक्तिशाली बन सकता है। यानी कि हर कोई व्यक्ति अगर उन दैत्यों को मार दे, यानी कि वो दैत्य आज भी हर इंसान के जीवन में मौजूद रहते हैं। जो इंसान उन दैत्यों को मार देगा वो शक्तिशाली बन जाएगा। कभी उनके वीडियोस अगर देखने हो तो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है नेशनल थॉट, कभी कभी उन पे उनके वीडियोस आते रहते हैं। वहाँ पर जो बातें हुई श्री देवालय संघ, जिसकी मैं बात करने के लिए वीडियो बनाया हूँ, वो उनका ये परिचय है, आप लोग देख लीजिए। श्री देवालय संघ का शायद हो सकता है कि इसमें उल्टा दिख रहा हो, मैं क्या करूँगा वीडियो बनाते वक्त यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ पहले, इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूँ। श्री देवालय संघ, देवालय का अर्थ देवताओं का घर, देवता का अर्थ जो सबका भला सोचता है, सबके भले का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति का हृदय ही सच्चा देवालय है। ऐसे व्यक्तियों का संगठन ही श्री देवालय संघ है। तो ये हो गया प्रथम पेज। इसके बाद हम इसके दूसरे पेज पर चलते हैं। श्री देवालय संघ, संस्कृति रक्षक की प्रतिज्ञा। इस संस्था से जुड़ने वाले लोगों को जो उपाधि दी जाती है, संस्कृति रक्षक की उपाधि। तो एक्चुअली में ये संस्था हमारे देश में जो संस्कार और संस्कृति थी उसके ऊपर कार्य कर रही है कि लोगों को जो कुरीतियां हमारे समाज में फैल रही हैं उससे कैसे वापस लाया जाए, सभी को संस्कारवान बनाया जाए, उस पर कार्य कर रही है। तो इससे जुड़ने वाले व्यक्ति को संस्कृति रक्षक की वहाँ उपाधि मिलती है। तो संस्कृति रक्षक जो बनते हैं उन्हें 3 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं। वो 3 प्रतिज्ञाएं क्या हैं, पहले उसे समझिए। और इन 3 प्रतिज्ञाओं में ही इंसान की बहुत भलाई छुपी हुई है। उस भलाई कैसे है इसका डिफाइन मैं किसी और वीडियो में करूंगा, इसके बाद वीडियो बनाऊंगा उसमें करूंगा, लेकिन पहले मैं इनको पढ़ लेता हूं, उसे सुनिए आप लोग। कि पहली प्रतिज्ञा है, हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे और पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। यह है पहला प्रतिज्ञा। पहली प्रतिज्ञा क्या हुई, हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा, हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम किसी से भी जात पात, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। यह है दूसरी प्रतिज्ञा। इसके बाद तीसरी प्रतिज्ञा है, हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। तीसरी प्रतिज्ञा है, हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। ये इस पेज का सार है। अब हम इस पेज को पढ़ते हैं।
निवेदन है कि इन प्रतिज्ञाओं को परिवार सहित प्रतिदिन दोहराएं। यानी प्रतिदिन सभी से जुड़ने वाले लोग अपने परिवार में, अपने बच्चों में ये संस्कार पैदा करें। माता पिता की सेवा की वाली बात, बहन बेटी की सम्मान वाली बात। यहाँ लिखा हुआ है, पहली प्रतिज्ञा परिवार में संस्कार के लिए, दूसरी प्रतिज्ञा समाज में संस्कृति के लिए, और तीसरी प्रतिज्ञा शक्तिशाली बनने के लिए। निवेदक संस्कृति सेवक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, संस्थापक चेयरमैन। और दूसरे हैं आचार्य श्री प्रोफेसर कृष्ण वृष्टिपाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो मैं नहीं मिला हूं, लेकिन जो व्यक्ति संस्कृति सेवक अपने को कह रहे हैं, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, यही वो व्यक्ति हैं जिनके सामने सर नतमस्तक हुआ था। अब चौथा हम देखते हैं, चौथी तरफ का रह गया। चौथी तरफ में है उद्देश्य, शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को मिटाना है, संस्कृति रक्षक बनकर संस्कार व संस्कृति को बचाना है। यह इनका मेन मोटो। अब यहाँ लिखा हुआ है, संस्कृति रक्षक बनने के लिए आप श्री देवालय संघ में जाकर फॉर्म भरें। श्री देवालय संघ.com, www.sridevalay SHREEDEVALY, तो हो गया श्री देवालय और SANGH संघ, श्री देवालय संघ.com, SHREEDEVALYSANGH.com पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका केंद्रीय कार्यालय है 17A/35 17A/35 पंजाबी बाग पश्चिम, थर्ड फ्लोर। वहां जाएंगे तो किसी में भी सब कोई बता देंगे हर कोई आपको। केंद्रीय कार्यालय 17A/35 पंजाबी बाग पश्चिम, तीसरी मंजिल, दिल्ली 110026। ईमेल है sridevalaysanghh@gmail.com। तो प्रत्येक शनिवार के दिन यहाँ पर मीटिंग्स होती है इसके बारे में। जो संस्था कार्य कर रही है संस्कार और संस्कृति के ऊपर। अभी संस्कार और संस्कृति, अभी मैं जिक्र कर रहा था श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी के बारे में। वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिनको मैं पहले नापसंद किया और जब उनकी बातों को सुना तो दिल से प्रणाम और सही मायने में गुरु माना। वाकई में गुरु बनने लायक हैं, जो कि सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। असल में उन्हें 20,000 पुस्तकों का ज्ञान है। ये 5 साल की उम्र से ही इन्होंने गीता और रामायण पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इनके बारे में भी मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। दैट्स, इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आने वाले टाइम पे इसमें मैं ऐसे ऐसे वीडियोस डालूंगा और बताऊंगा जो इंसान को तो एक सही रास्ते पे लेकर आएगा ही। जैसा हमने आपको दिखाया कि संस्कार और संस्कृति के ऊपर कार्य हो रही है, साथ ही साथ बाद में कुछ जब हम लोग यहाँ पर गए, मैं तो उन दिनों की बात बताऊं कि लगभग 6 महीने मेरे बाल कटे हुए थे। हमारी चाची जी एक्सपायर कर गई थी, तो बाल कटे हुए थे। दैट्स, मैं कोई क्लासेस नहीं ले रहा था, किसी के सामने नहीं पढ़ रहा था बाल कटे होने की वजह से अपने अंदर एक अजीब सी भावना थी।
तो उन दिनों मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था, गया हुआ था। मैं भी रोजगार बिना था, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा था। और इसी तरह वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग भी आते थे जो कि उनके पास भी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। बोले संस्कार संस्कृति तो अच्छा है, लेकिन हम इसके साथ जुड़ के अगर कार्य करते हैं तो फिर हमारे भी दाल रोटी की व्यवस्था आदि चीज़ें, दैट्स इट। तो एक कहावत है, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते होंगे। तो इसके लिए भी यहाँ से एक सोच उत्पन्न हुई कि कैसे लोगों की आर्थिक दृष्टि सुधारी जाए। तब इजाद हुआ दीपम फाउंडेशन का, जिसमें वो आया दीपम फाउंडेशन निकल कर। यहाँ पर एक मुख्य कार्यकर्ता थे श्री दीपक जैन जी। दीपक जैन जी जिन्हें एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसके आधार पर सर से बात किया, देन वो कॉन्सेप्ट निकला दीपम फाउंडेशन, जिसके द्वारा सभी के वेल्थ की बातें जो हैं सुधारा जा सकता है। यानी कि उससे जुड़ के लोग अपनी वेल्थ को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें सरपरस्ती सर की है। क्योंकि ये दीपम फाउंडेशन बना ही इसलिए कि लोगों की मदद के लिए। तो उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा आप लोगों को कि कैसे उससे जुड़ के हर इंसान अपनी वेल्थ को सुधार सकता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सर ने इस चीज़ को मना किया हुआ है कि दीपम फाउंडेशन एक अलग चीज़ है और श्री देवालय संघ एक अलग चीज़। श्री देवालय संघ समाज के भले के लिए बना गया है और दीपम फाउंडेशन आर्थिक मजबूती के लिए बना है। तो उनका एक बात कहना होता है, जब उन्होंने दीपक जैन जी को दीपम फाउंडेशन का चार्ज दिया और उन्हें श्री देवालय संघ से आउट कर दिया कि एक व्यक्ति एक काम संभालेगा, दूसरा दायित्व छोड़ दे। जैसा कि पार्टियों में बड़ी बड़ी पार्टियों में बोला गया हुआ है कि इंसान एक पद पर रहे। तो श्री दीपक जैन जी जो श्री देवालय संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे, मेन मैनेजमेंट में थे, उन्हें यहाँ से हटाकर उनके लिए अलग व्यवस्था बना दी गई। ये बात कर दी गई कि भाई ये दोनों चीज़ें नहीं जोड़नी चाहिए। जिसको ज़रूरत है आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने की, वो दीपम फाउंडेशन में जाए, वरना आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते मत। लेकिन काम करना है श्री देवालय संघ के लिए, सिर्फ देवालय संघ के लिए भी नहीं, समाज में संस्कार और संस्कृति के ऊपर कार्य करना है। क्यों जरूरी है और कैसे ये इंसान सिर्फ यही करके, ये तीन जो हमारे प्रतिज्ञा है, इन तीन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से ही इंसान अपनी वेल्थ को भी सुधार सकता है, हेल्थ के साथ वेल्थ को भी सुधार सकता है, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको भी दूर कर सकता है। आज कंडीशन ये है, बहुत मामूली है, मैं कहूँगा कि आज भी हमारे देश में सभी लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ एक हिस्सा यानी कि 3 से लेकर 5% तक का हिस्सा ऐसा है जो कि समस्या उत्पन्न कर रहा है, जिसके लिए ये बातें बताई गई कि हम माता पिता की सेवा करेंगे। आज 3 से 5% है जो बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन समाज इतना सेल्फिश होता जा रहा है मॉडर्न साइंस की पढ़ाई के बाद कि सब कुछ सेल्फिश होते जा रहे हैं लोग। ऐसे ही माता पिता को धक्के मार के निकाल देने का परसेंटेज कुछ समय के बाद 10%, 20%, 30% से प्लस जाने वाला है। वो रेशो उस तरह ना पहुंचे, उसके लिए सभी को जागने की ज़रूरत है
और सिर्फ दिवाली संघ से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिवाली संघ से नहीं भी जुड़ते हैं तब भी आप ये संस्कार अपने अंदर लाइए और समाज अपने के साथ साथ समाज का भला कीजिए। सिर्फ दिवाली संघ में अभिनंदन होता है, जय हो माता पिता की। तो सभी लोगों को जय हो माता पिता की।